ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में आप सभी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं। सवेरे से रात तक अनेक प्रकार की क्लासेज आपको मिल रही हैं। इस समय हम सभी प्यारे बाप दादा से विशेष मिलन मनाने अथवा नया वर्ष मनाने के लिए पहुँचे हैं। कल पुराने वर्ष को हम सभी विदाई देंगे और बाबा के साथ नया वर्ष मनाएंगे। पहले से ही बाबा ने इस नए वर्ष की नवीनता क्या हो उसके प्लान्स बता दिए हैं। आप सभी ने 15 तारीख की मुरली ध्यान से सुनी और पढ़ी होगी। 15 दिसंबर को जब बाबा आए थे और बच्चों की सभा में इस नए वर्ष के लिए विशेष प्लानिंग दे रहे थे, तो बाबा ने कहा कि बच्चे, इस नए वर्ष में कौन सी नवीनता करेंगे। मेगा प्रोग्राम, सेवाओं के बड़े बड़े प्रोग्राम आप सब कर रहे हो। संदेश देने के अनेक उपाय किए हैं और संदेश देने का कार्य बहुत अच्छा चल भी रहा है, चलता भी रहेगा। लेकिन इस वर्ष स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर प्रत्यक्ष करो। आप सभी को इस विषय पर चिंतन करने के लिए पहले ही बाबा ने होमवर्क दे दिया है और आज भी मुझे भी यही विषय मिला है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को अपना बना करके स्नेह की गोद में पाल रहे हैं। हम सब एक हैं, इस सबूत से बाबा को सेवाओं के द्वारा प्रत्यक्ष कर रहे हैं और बाबा की जो चाहनाएं हैं, बाबा की जो उम्मीदें हैं, हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारा ये ब्राह्मण संगठन, बेहद का परिवार एक होकर दिखा दे। कितना इनका आपस में स्नेह है, कितना एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना है। क्योंकि बाबा हम बच्चों को एक सर्टिफिकेट हमेशा देते हैं कि बच्चों का प्यार बाबा से 100% है। और इस बार भी कहा कि मेरे सभी बच्चे, भले माला का कोई लास्ट मणका भी हो, लेकिन जिन्होंने बाबा कहा है वो सभी कोटों में कोई भी लौली हैं। लौली का सर्टिफिकेट हर बच्चे को बाबा ने दिया है। हर बच्चे का बाबा से प्यार है, लेकिन निरंतर लौ में लीन रहें, उस प्यार में समाये रहें जो कहीं से भी माया व्यर्थ रूप में प्रवेश न कर सके। इसके लिए स्नेह और सहयोग की शक्ति की आवश्यकता है। हम सभी बाबा के प्यार में हर प्रकार की कुर्बानी करने के लिए तैयार रहते हैं। जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है कि भगवान का कार्य इस सृष्टि रंगमंच पर कैसे चल रहा है और कितना बड़ा कार्य बाबा कराने के लिए आए हैं, इस कलयुगी सृष्टि का, इतने बड़े विश्व का परिवर्तन और नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य एक बहुत बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाने का कार्य है। शास्त्रों में तो एक यादगार दिखाई है कि सभी ने भगवान के साथ मिलकर के अंगुली दी
और गोवर्धन पर्वत उठ गया। ये सहयोग की निशानी शास्त्रों में दिखाई हुई है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये कलयुगी पर्वत जो इतना बड़ा विश्व है, जहाँ पर इतना माया का पांप चल रहा है, इतनी मनुष्य आत्माएं हैं, इतना साइंस का भपका है, इतनी बड़ी सृष्टि है। इस सृष्टि को बदल करके, परिवर्तन करके इतनी अरबों करोड़ों आत्माओं को वापस घर ले जाना और फिर एक धर्म, एक राज्य, एक परिवार की स्थापना करना, सतयुग की स्थापना करना, सचखंड की स्थापना करना, ये परमात्मा का विशेष कार्य इस समय चलता है। और इस कार्य में अपने सभी बच्चों के सहयोग की अंगुली बाबा हम सबको ऑफर करते हैं कि बच्चे, आपके सहयोग की अंगुली से कलयुगी पर्वत उठ जाएगा। हम सभी जानते हैं सहयोग उसको दिया जाता है जो बहुत स्नेही होता है। अगर हमारा आपस में स्नेह न हो तो हम एक दूसरे को मदद नहीं करते, सहयोग नहीं देते। स्नेह बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपस में हम ब्राह्मणों का अटूट प्यार हो, स्नेह हो, इस बात पर बाबा विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। तो आज हम आप सबके सामने एक सुंदर रूपरेखा स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि नया वर्ष हम प्रारंभ करेंगे। बाबा के सामने कल प्रतिज्ञाएं भी करेंगे, शुभ संकल्प भी लेंगे और बाबा हम बच्चों को और भी कोई अच्छा नया होमवर्क देंगे कि नए वर्ष में बच्चे क्या करो, कैसे इसको मनाओ। तो आज हम इस पूर्व संध्या में अपने इस पूरे वर्ष का पुनरावलोकन कर लें कि हमने इस पूरे वर्ष में क्या क्या किया, और अगर कुछ नीचे ऊपर हुआ हो तो उसको दृढ़ता की सील लगा करके, बाबा कहता है ऐसी सील लगा दो दृढ़ता की जो सदा के लिए कमजोरियां समाप्त हो जाएं, परिवर्तन हो जाए। तो आज का रात का समय और कल का पूरा दिन आप हम सबके पास है। स्नेह और सहयोग के विषय से ही हम कुछ बातें आपके सामने, एक बाबा की सुंदर रूपरेखा जो इस वर्ष हम अपनी प्रैक्टिकल जीवन में ले आएं, उस पर ही हम कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। क्योंकि बिना एक संगठन, एक मत हुए, बिना सबके सहयोग से इतना विशाल कार्य संभव नहीं है। आप सभी जानते हैं, किसी भी सेवा केंद्र पर, किसी भी जोन में कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ के सभी भाई बहनों का सहयोग पहले से ही उनकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। जब सभी एक हो जाते हैं, सब कहते हैं हाँ होना ही चाहिए, तो तन, मन, धन, समय, संकल्प, जो जिस प्रकार से भी बाबा के कार्य में सहयोगी बन सके वो बनते हैं। लेकिन विघ्न वहाँ पर आते हैं जहाँ पर कोई एक भी आत्मा सहयोग नहीं देती या सहयोग से अपने आप को किनारा कर लेती, समझती ये मेरा कार्य नहीं है। हमारी दादी जी को एक बहुत शुभ संकल्प हमेशा रहा है कि जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम हो, चाहे ज्ञान सरोवर बना, इतना बड़ा शांति वन निर्माण का कार्य हुआ, या सेवाओं के भी कोई भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो दादी जी हमेशा कहती हैं सबके पहले सभी आपस में मिल करके आपस में मीटिंग करो, राय करो। अगर सबके विचारधाराएं एक हों, सभी मिल करके आपस में स्नेह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं, तो ये कार्य अवश्य होना चाहिए। और अगर एक भी कोई उसमें नेगेटिव विचारधाराएं देता है तो दादी कहती है अभी समय नहीं है, रुक जाओ। सभी ब्राह्मणों का एक संकल्प होना, एक मत हो जाना,
तो इतने बड़े विश्व का परिवर्तन का कार्य है और हम सभी इंतज़ार एक बात की कर रहे हैं। किस चीज़ की इंतज़ार है सबको? बाबा कहता अभी इंतज़ार का समय गया, अभी इंतजाम का समय आ रहा है। इंतजाम करो, इंतज़ार नहीं। और वो इंतज़ार ये है कि अब बाबा की प्रत्यक्षता हो, जय जयकार का नारा बुलंद हो। संदेश देने का कार्य तो हो चुका, हम सब ने बहुत तन मन धन लगा करके बहुत सेवाएं की हैं पूरे भारतवर्ष में। जब हम संख्या निकालते हैं तो ऐसा लगता है जो बाबा चाहते हैं कि सतयुग की आधी संख्या तैयार हो जाए, तो आधी संख्या माना 9 लाख आत्माएं। पक्के ब्राह्मण अभी नहीं हुए हैं, लेकिन 9 लाख आत्माओं तक संदेश तो पहुंच ही गया है और सब ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ये संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है। संदेश भी पहुंचा है, लोगों ने अंदर से स्वीकार भी किया है, लेकिन एक समर्पित हो जाएं, झाटकू हो जाएं और बाबा का स्थापना का कार्य संपन्न हो, जय जयकार का नारा लगे, उसी समय का इंतजार है। और बाबा यही सेवा की रूपरेखा को परिवर्तित करने की प्रेरणा भी दे रहे हैं और उसमें बाबा ने विशेष इशारा दिया है कोई भी ब्राह्मण आत्माएं आपस में एक दूसरे की कमजोरी कमी देखना बंद कर दें, सबकी विशेषताएं देखें, चाहे जितनी भी कमियां हों, कमजोरियां हों, लेकिन उसका वर्णन और चिंतन न करें। जैसे बाबा ने अपने हर बच्चे की विशेषता देखी और हर बच्चे को प्यार दिया, कमियों को नहीं देखा, उनकी कमियों को समाया। ऐसे मेरे बच्चे अपने ब्राह्मण परिवार में एक स्नेह के सूत्र में बंध जाएं तो विजयमाला तैयार हो जाएगी। विजयमाला की विशेषताएं आप हम सभी जानते हैं। विजयमाला जो पूजी जा रही है उसमें मणके एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे के साथ समीप हैं, लेकिन समीप होते हुए भी जुड़े हुए नहीं हैं। समीपता इतनी है कि अलग नहीं है, और अलग अगर रहें तो उनकी शोभा नहीं है, लेकिन साथ होते हुए भी एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं हैं। ये है जितना न्यारे उतने प्यारे का बैलेंस। तो स्नेह एक दूसरे को हम अटूट दें, आपस में हमारा इतना प्यार हो कि हम एक दूसरे के लिए हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए होते हुए भी हम न्यारे हैं, अलग हैं, अटैचमेंट नहीं है। जब ऐसी एक रूपरेखा स्नेह की आपस में तैयार हो जाएगी, सबको सहयोग दे रहे हैं, सबको स्नेह दे रहे हैं और सबको स्नेह सहयोग देते हुए भी डिटैच हैं, अलग हैं, ये अनुभूति होने लगे। ऐसा स्नेह का वायुमंडल बन जाए जो उसके पीछे बाबा ने कहा, बाबा के पीछे आप बच्चे कुर्बानी करने के लिए तैयार हो। दुनिया में स्नेह होता है तो जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा ये नहीं कहता तुम जान को कुर्बान करो, लेकिन इस पुराने जहान को कुर्बान कर दो, इसको भूल जाओ बुद्धि से। तुम बच्चे अगर ऐसे स्नेही हो तो देह अभिमान का कुर्बान कर दो, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाओ। अगर हम सबका बाबा के साथ सच्चा स्नेह है तो उस स्नेह की बाबा निशानी देखना चाहते हैं कि जो बच्चों को पालना मिली है, जो इतना ज्ञान मिला है, इतने वरदान और शक्तियाँ मिली हैं, उन सब के रिटर्न में मेरे बच्चे एक एक स्नेह की मूरत बनकर, स्नेह में लवलीन रहकर अपनी कमियों और कमजोरियों को कुर्बान कर दें।
और उस कुर्बानी के लिए केवल दृढ़ता का संकल्प करें। अगर हम सभी दृढ़ता का संकल्प लेते हैं तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर हम हिम्मत का कदम उठाते हैं तो बाबा 1000 गुना मदद के लिए बंधा हुआ है। अगर हम बाबा के साथ का अनुभव करना चाहते हैं तो बाबा हमेशा कहता है, साथ मैं उन बच्चों को देता हूँ जो हाथ में हाथ मिला करके चलते हैं। और बाबा का हाथ क्या है? बाबा कोई स्थूल हाथ तो नहीं है, वो तो निराकार है। वो कहता है मेरी श्रीमत हाथ है। अगर श्रीमत का हाथ हाथ में है, हम निरंतर बाबा की श्रीमत को सवेरे से रात तक पालन करते हैं, तो बाबा साथ देने के लिए बंधायमान है, बंधा हुआ है। तो साथ की अनुभूति, बाबा के मदद की अनुभूति और हर कदम में सफलता की अनुभूति का साधन दृढ़ता, हिम्मत और विशेष श्रीमत का हाथ। जब इन 3 बातों पर हमारा ध्यान रहता है, हम बाबा के संपूर्ण प्यार का अनुभव करते हैं। और बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे अब सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योग में समाने वाले बने, निरंतर योगी बने। योगी जीवन है, 1-2 घंटे के योगी नहीं। कभी कोई कहते हैं हम 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे का अभ्यास करते, लेकिन बाबा हमारा ध्यान निरंतर योग पर खिंचवा रहे हैं कि ये जीवन ही तुम्हारी योगी जीवन है। तो निरंतर योग की अनुभूति का सहज साधन बाबा के स्नेह में समाना है, और निरंतर सेवा का सहज साधन ब्राह्मण परिवार के बीच में आपस में एक दूसरे के प्रति स्नेह और सहयोग है। जब हम सभी एक मत का संगठन तैयार करके इस सृष्टि मंच पर अपने आप को प्रत्यक्ष करेंगे तो हमारा बाबा अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए जिस बात के ओर हम विशेष ध्यान रखते हैं और आप सबका खिंचवाना चाहते हैं, एक बात, इस वर्ष का जो पुनरावलोकन करने की बात मैंने कही है, हम सभी किसी न किसी प्रकार से बाबा के कार्य में सहयोगी बने हैं, और बाबा के कार्य में सहयोगी बनने की रिजल्ट इतनी तीव्र गति से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वृद्धि हो रही है। अगर सबका सहयोग न हो तो इतनी वृद्धि इतनी जल्दी होना संभव नहीं है। लेकिन वृद्धि की विधि में कुछ परिवर्तन अगर लाया जाए तो बहुत सहज रीति से बाबा की प्रत्यक्षता हो सकती है। किस प्रकार से हम सहयोगी रहे हैं, पूरे वर्ष के चार्ट को हम अपने आप चेक कर लें। वैसे सबसे अहम बात है, जैसे इस शरीर में शरीर और आत्मा का बहुत गहरा आपस में कनेक्शन है। आत्मा और शरीर दोनों एक साथ एक दूसरे के सहयोग के बिना नहीं चल सकते। आत्मा शक्तिशाली है तो शरीर को चला रही है, और शक्तिशाली शरीर है, स्वस्थ शरीर है, तो आत्मा भी अपना कार्य अच्छा करती है। इन दोनों का बहुत आपस में गहरा संबंध रहा है। लेकिन शरीर के हिसाब किताब को चुकतू करने में कई आत्माएं कभी कभी दिल शिकस्त हो जाती हैं। जानती भी हैं कि बहुत जन्मों का कोई कर्म का हिसाब किताब है, लेकिन उसमें अपने आप को दिल शिकस्त करके अपने आप से बहुत छोटी दिल कर लेती हैं। जबकि बाबा कहते हैं, बच्चे ये तुम्हारा बहुत वैल्यूबल शरीर है,
इस संगम युग पर इसके द्वारा तुम बहुत कमाई कर सकते हो। मैं एक मुरली अभी कल या परसों पढ़ रहा था। बाबा ने कहा, बच्चे अगर बुजुर्ग कोई हैं तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए मैं जल्दी शरीर छोड़ दूं। तो मेरा विशेष ध्यान गया, क्यों ऐसा, क्यों बाबा ने बोला ये बात। तो अगली लाइन में बाबा का जवाब था, बच्चे जब तक जीते रहोगे कम से कम बाबा की याद में रहकर कमाई जमा करते रहोगे और अच्छे वाइब्रेशन, अच्छे अनुभवों से दूसरों को लाभ पहुंचाओगे। तो इस शरीर की बहुत बड़ी कीमत है, इसलिए इसको छोड़ दूं, इससे तंग होकर के, परेशान होकर के अपने आप को निराश और उदास रखना, इसकी शारीरिक बीमारियों से परेशान हो जाना, बाबा कहते हैं इसकी संभाल करो, इसको दवाई दो, इसकी पालना करो, इसमें अटैच नहीं रहो, इसमें मोह नहीं रखो, लेकिन ये तुम्हारा सदा सहयोगी बन करके रहे। इससे पूर्ण रीति से स्वस्थ रखना ये आप हम सब की, हर आत्मा की जवाबदारी अपने ऊपर है। अपने शरीर की स्वस्थता का, तंदुरुस्ती का पूरा ध्यान रखना, तो हम बाबा के कार्य में शरीर से, तन से सहयोगी बन सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से तन से सहयोगी नहीं बन सकते तो ऐसा नहीं है कि मैं कैसे सहयोग दूं। बहुत सी विधियां हैं बाबा के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनने की। तो 5 बातें हमारे ध्यान पर आ जाई हैं और उन 5 बातों को आप ध्यान से सुनना और अपने आप को चेक करना, क्या पूरे वर्ष हम इन 5 बातों से बाबा के इस बेहद कार्य में सहयोगी रहे हैं। और अगर नहीं रहे हैं तो हम संकल्प लें, जैसे तन का बहुत बड़ा योगदान बाबा के कार्य में है। इतनी बड़ी सेवाएं हो रही हैं, अगर भोजन बनाने वाले न हों, अगर आपको आवास निवास की व्यवस्था देने वाले न हों, कर्मणा सेवा करने से कोई डर रहे हों, तो ये आराम से रहने का स्थान भले मिल जाए लेकिन भोजन न मिले, हर बात में तन के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और तन से अगर हम किसी भी कार्य में सहयोगी बनते हैं तो बाबा हमेशा एक महत्व सुनाते आ रहे हैं कि जिन बच्चों ने तन सेवा में लगाया है उनका तन तंदुरुस्त हो जाता है। इन कर्मेंद्रियों से जो पाप कर्म किए हैं, ये कर्म इंद्रियाँ यज्ञ सेवा करने से, बाबा की सेवा करने से पावन बन जाती हैं, शुद्ध बन जाती हैं। इसलिए तन से सहयोगी बनने में पीछे नहीं हटना। कभी भाई लोग हंसी में कह देते हैं, कुमार कि क्या हम सदा ही झाड़ू लगाते रहेंगे, सदा ही दरी बिछाएंगे। बहनें तो आती और भाषण करके चली जाती है, लेकिन ये अनुभव हमारा है कि हमने भी कई वर्षों तक बाबा के यज्ञ की कर्मणा सेवा बहुत प्यार से जो मिली है, चाहे वो धोबी घाट किया, चाहे बाबा के कमरों की सफाई, हर घर की सफाई, रोटी जो बनती थी पहले आप सब जानते हैं, अभी तो बहुत सिस्टम में परिवर्तन है, लेकिन जब यज्ञ शुरुआत 71 में हम लोग आए, गीली लकड़ियाँ होती थी और उन्हीं से सबका भोजन तैयार होता था। और उस समय जो कर्मणा सेवाएं की हैं उसका बल अभी तक भी मदद कर रहा है। तो यज्ञ में हमारी हड्डी हड्डी लगे, कभी भी संकोच ना आए कि ये सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ। ये तन सहयोगी बन जाए बाबा के कार्य में, जो सेवा मिले प्यार से किया और तन को स्वस्थ और हेल्दी बना लिया। तो सहयोग देना, चाहे हम तन से सहयोग देते, और दूसरी शक्ति मानसिक स्तर की है, मन की स्वच्छता और मन की एकाग्रता, जिस पर अभी दादी बहुत अच्छा क्लास करा रही थी, गुलजार दादी, कि मन मेरा है तो कितना कंट्रोल में है, चेक करो सभी। लेकिन मन के आगे बहुत सी परीक्षाएं और परिस्थितियां वर्तमान समय आती हैं। छोटी छोटी बातें मन को डिस्टर्ब कर देती हैं और मन की जमा हुई शक्तियां, एक छोटा सा पेपर उस शक्तियों को नष्ट कर देता है। आप सब 1 साल का अपना चार्ट देखना कि बाबा की पढ़ाई हम सब कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल से, लेकिन कोई एक छोटा सा पेपर आ गया,
क्या उस पेपर में उस मन की स्थिति अचल रही या हलचल में आई? छोटा भी आता है, कईयों के आगे लगता है बहुत बड़ा पेपर है, बाबा कहता है खेल है। कोई का बहुत निकट का संबंधी अगर चला जाता है, बहुत प्यारा होता है, स्नेही होता है, तो समझता है मेरे आगे बहुत बड़ा पेपर आ गया, और उस पेपर को पार करने में कई ज्ञानी आत्माएं भी फेल हो जाती। दूसरों को ड्रामा का ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन जब खुद के आगे वो पेपर आ जाता है तो हलचल होती है, और बहुत समय से उस आत्मा की याद भूलती नहीं है। आंसू आते रहते हैं, बोलते जाएंगे और रोते जाएंगे, ड्रामा भी कहेंगे, पार्ट भी कहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मोह की रगें उसकी स्मृति को बना देती हैं और बाबा की याद भुला देती हैं। लेकिन अगर हमारा मन शक्तिशाली है, अगर मन पर हमारा नियंत्रण है, मन को हमने अच्छा पौष्टिक भोजन दिया है, शुद्ध संकल्प इसको हम रोज देते हैं, और विचारधाराएं हमारी बहुत समर्थ, शक्तिशाली और पॉजिटिव हैं, तो आने वाले पेपर्स कैसे भी विकराल हों, क्योंकि सबके आगे आते हैं। कोई के आगे धन का आता है, कोई के आगे संबंध का आता है, कोई के आगे कोई पेपर है, कोई के आगे कोई है। आज दुनिया में जो तनाव बढ़ रहे हैं उसका कारण ही है अनेक प्रकार की ऐसी परिस्थितियां जो न चाहते हुए भी अचानक आती हैं, और उन परिस्थितियों का सामना न कर सकने के कारण टेंशन पैदा हो रहे हैं, हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर मैं आत्मा मन से अपने आप से शक्तिशाली हूँ तो पहले अपने मन पर कंट्रोल है। मन हमारा सदा सहयोगी है, आत्मा का सहयोगी है, और वो बाबा से सदा निरंतर जुट जाता है। जब चाहते हैं जोड़ लेते हैं, बाबा के साथ शक्ति ले लेते हैं, कहना मानता है। और मन की शक्तियाँ बाबा के कार्य में बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। जैसे तन सहयोगी बनता है, ऐसे ही वर्तमान समय बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी सीन्स आएंगी, आप पहुंच करके इतने बड़े विश्व में संदेश नहीं दे पाओगे। इतनी बड़ी प्रकृति जो तमो प्रधान हो चुकी है, उसको भी आपके श्रेष्ठ संकल्पों का वाइब्रेशन चाहिए। इसलिए हमारा मानसिक स्तर पूरा वर्ष कैसा रहा? क्या ये पूरा सहयोगी रहा? मन मेरा सहयोगी रहा? बाबा के कार्य में सहयोगी रहा? बाबा के विश्व परिवर्तन के इतने बड़े विशाल कार्य में सहयोग दिया? ये मन को अपने आप से बात करके उससे पूछ लो, अपने आप में चेक करो कि पूरा वर्ष ये सहयोगी रहा है। कभी हलचल में टाइम अधिक वेस्ट तो नहीं गया? पेपर आया, उसको समाप्त किया, परिवर्तन किया, फुल स्टॉप लगाया, या बहुत समय नष्ट हो गया? बाबा के कार्य में सहयोगी बना? कितना बना? तीसरा एक स्तर है जिसकी बहुत गहरी चेकिंग है, जो बाबा वर्तमान समय हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं व्यवहार के ऊपर, चलन और चेहरे पर। हमारा व्यवहारिक जीवन, हमारा चरित्र और हमारा व्यवहार बाबा को प्रत्यक्ष करे। अगर हमारा चरित्र और हमारा व्यवहार एक दूसरे के प्रति आदर्श नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, टकराव की स्थितियां पैदा होती हैं, और ब्राह्मण आत्माएं अगर दो पार्टी बना देती हैं, व्यवहार की अशुद्धता दिखाई देती है। किसी भी सेवा केंद्र पर, किसी भी शहर के अंदर अगर दो पार्टियां ब्रह्मा कुमारी की ही हों, तो आप सोच सकते हैं बाबा की हम सेवा करने के निमित्त हैं या डिसर्विस करते हैं। कुछ भी त्याग करना पड़े, बाबा के स्नेह में कोई भी कुर्बानी करनी पड़े, लेकिन अगर हम सभी संकल्प ले लें, नहीं बाबा को केंद्र चाहिए, नहीं बाबा को ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो टकराव की स्थिति पैदा करे। हमारा कम से कम आपसी स्नेह, आपसी व्यवहार, आपसी मधुरता, आपसी बोलचाल तो इतना अच्छा हो जो हम एक दूसरे को प्यार से ओम शांति तो बोलें, इतना आपस में स्नेह तो हो। लेकिन अगर किसी सेवा केंद्र पर सेवा की होड़ में आकर के ऐसा कुछ भी हम कर लेते हैं और आपस में दो झंडे हो जाएं,
तो बाबा कहेगा बच्चे ऐसी सेवा से क्या फ़ायदा, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। इसलिए व्यवहार से बाबा के कार्य में सहयोगी बनो, कुछ भी इसके लिए करना पड़े। मैं बाबा का, बाबा मेरा। हम गाते तो बहुत प्यार से हैं, दादी ने भी कहा बस कहो दिल से मेरा बाबा। लेकिन अगर मेरा बाबा है तो मेरे बाबा के पीछे क्या एक केंद्र की कुर्बानी नहीं की जा सकती? कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी त्याग करना पड़े, हम सब एक होकर के एक मत का मधुर स्नेह का वातावरण बनाएं। सबको बाबा की सेवा, बाबा का कार्य, बाबा की यज्ञ की प्रत्यक्षता हो। हमें कुछ भी त्याग करना पड़ता है। हमारा व्यवहार अशुद्ध न हो, हमारा बोल चाल अशुद्ध न हो, हमारी मधुरता कायम रहे, हमारा स्नेह आपसी बना रहे। व्यवहार बहुत बड़ी सेवा करता है। ये तीसरा है बाबा के कार्य में सहयोग और योगदान। ये सहयोग की शक्ति चाहिए, एक दिखाई दे बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। तीसरा एक सहयोग। चौथी बात और सुना दूं, क्योंकि वो बहुत बड़ा योगदान है हम सबकी आध्यात्मिक शक्ति का। हम लौकिक नहीं हैं। आप सभी एक बात का ध्यान रखना, जो बाबा के बच्चे बन गए वो सब अलौकिक हैं। लौकिकता जो हमारी अभी तक चलती आ रही है वो आध्यात्मिकता का प्रतीक नहीं है। आध्यात्मिकता माना, मैं 60 शब्दों में बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ, आत्मा के 7 गुणों का संपूर्ण विकास ही आध्यात्मिकता है। जिन 7 गुणों की चर्चा आप सबने आत्मा के लेसन में की है, जो दूसरों को हम सुनाते हैं, कोर्स कराते हैं या हमने किया है, कि आत्मा का गुण पवित्र स्वरूप है, आत्मा का गुण शांत स्वरूप है, आत्मा का गुण शांति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप। ये 7 गुणों में आत्मा सतो प्रधान स्थिति को प्राप्त कर ले, ये है आध्यात्मिकता। और जब ऐसी आध्यात्मिकता हमारे जीवन के अंदर आ जाएगी, ये दृष्टि से, बोल से, संकल्प से पवित्रता दिखाई देगी, शांति के प्रकंपन फैलने लगेंगे, खुद आत्मा आनंदित रहेगी और दूसरों को आनंद की अनुभूति कराएगी, तो ये आध्यात्मिक वायुमंडल बनेगा और इससे हमारे बाबा का नाम बाला होगा। तो हम सभी किस तरह से सहयोगी बने? तन से किया सहयोग, मन से किया बहुत अच्छा, व्यवहार से भी कर लिया, लेकिन अगर आंतरिक स्थिति में पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है, दिव्य गुण नहीं है, तो भी बाबा के कार्य में सहयोग नहीं है। इसलिए हम सभी बाबा के सहयोगी बच्चे स्नेही हैं, सहयोगी बने, और उसका सहज साधन है कि हम आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रहें, बहुत भरपूर रहें कि हम आध्यात्मिक हैं। ये बाह्य मुक्ता नहीं, ये बाहर दुनिया वालों की तरह हमारी दृष्टि नहीं, हमारी वृत्ति नहीं, हमारा खान पान नहीं, हमारा बोल चाल नहीं। हमारे 7 गुण आत्मा के प्रखर होते जाएं और हमारे चाल और चलन से, चेहरे से वो 7 गुण झलके दिखाई देने लगे, सतोगुणी आत्मा बन जाए। आपने शायद 4-5 दिन पहले एक मुरली सुनी होगी, बाबा ने कहा था बच्चे, जब तुम बच्चे सतोगुणी स्टेज तक पहुंच जाओगे तो उसकी पहली निशानी दिखाई देगी, तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत और शीतल हो जाएगी। हम उस सतोगुणी स्थिति तक कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, वो हर एक अपने आप से पूछो, क्योंकि साथ इस पूरे वर्ष का चार्ट हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे वर्ष में मैं आत्मा कितनी सतो प्रधान स्टेज में आगे बढ़ी हूँ। ज्ञान तो मिल गया आत्मा का, क्योंकि यहाँ पर अधिक से अधिक 12 मास वाले, 6 मास वाले, 8 मास वाले बाबा के बच्चे भी बैठे हैं। लेकिन जिस दिन से आपको ज्ञान मिला, जिस दिन से आपने आत्मा को पहचाना, आत्मा के गुणों को जाना, उस दिन से आज तक इन गुणों में कितना विकास हुआ है, कितना उन्नति हुई है, और कितना इस उन्नति के आधार से बाबा के इस बेहद कार्य में, विश्व परिवर्तन के कार्य में मैं आत्मा सहयोगी बन सकी हूँ,
या बननी हूँ। पांचवी बात जो आप सब जानते हैं, इस यज्ञ में चाहे वो गरीब हो, चाहे वो साहूकार हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, बाबा ने कोई भी प्रकार का भेद नहीं रखा, लेकिन ये अवश्य ज्ञान दिया है कि हर बच्चे का बीज पड़ना चाहिए। कोई यज्ञ की केवल सेवा ले रहा हो, मुरली सुने, क्लास करे, भोग भी खा के चला जाए, लेकिन अगर उसका तन मन और धन नहीं लगा, अगर वो आर्थिक रूप से सहयोगी नहीं बना, तो उसकी प्रगति नहीं होती है। और जिसका धन लग जाता है उसके अंदर अपनत्व आता है कि बाबा का घर मेरा घर है। इसलिए ऐसे बाबा ने नहीं कहा है कि अगर तुम गरीब हो तो कुछ भी नहीं देना, कुछ भी कार्य में नहीं लगाओ, भले अपना खाओ पियो मौज करो रहो। उन गरीब बच्चों का भी भाग्य बनाने के लिए बाबा कहता है कि अगर तुम सुदामा भी हो तो भी तुम्हें चावल तो देने ही पड़ेंगे। बिना चावल मुट्ठी दिए तुमको महल नहीं मिलेंगे। भगवान से रिटर्न लेने के लिए कुछ तो बलिदान करना ही पड़ेगा। अगर हम सभी बाबा के बच्चे, जो कुछ बाबा ने दिया है, ऐसा नहीं बाबा कहता सब कुछ तुम मुझे दे दो, लेकिन जो तुम्हारा व्यर्थ जा रहा था, जो तुम इधर उधर गंवा रहे थे, उससे सफल करो। आर्थिक सहयोग इस कार्य को बहुत आगे बढ़ा सकता है, लेकिन कई बच्चे हर प्रकार की पालना लेते हुए भी ये ध्यान नहीं देते कि जितना मेरे ऊपर हो रहा है कम से कम बोझ तो न चढ़े और भविष्य के लिए मेरा भाग्य बने। जो भविष्य नई सृष्टि आ रही है, सत्युग की दुनिया आ रही है, क्या उसके लिए हमने कुछ इंश्योर्ड किया है? कुछ बाबा के कार्य में पहले से बैंक बैलेंस कर दिया है, जो उसका कई गुना होकर के रिटर्न बाबा हम बच्चों को दे। इसलिए धन से सहयोग देना, ये कभी नहीं सोचना। कई लोग सोच लेते बहुत देने वाले हैं, यहाँ तो बहुत पैसे वाले लोग आते हैं, हमारे पास है ही क्या जो मैं दूं। बाबा कहता वो कितना भी दे रहा हो, तुम उसको क्यों देखते हो? लेकिन तुमने अपना बीज कहाँ बोया, तुमने अपना भाग्य कहाँ बनाया? अगर हम बहुत दिल से, क्योंकि स्वीकार बाबा उनका करता है जो केवल शो करने के लिए नहीं, लेकिन सच्ची दिल से करते हैं। तो आप सभी पूरे वर्ष के चार्ट को देखना कि आर्थिक रूप से, धन के रूप से, धन का व्यय कैसे किया। 3 शक्तियां हम सबके पास हैं। एक संकल्प की सबसे बड़ी शक्ति है, दूसरा समय की बहुत बड़ी हमारे पास शक्ति है। बहुत समय हमारे पास, ऐसा नहीं जैसे दादी कह रही थी, कई कहते हैं मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए भी टाइम बता के दिया कैसे निकालो। लेकिन समय जो हमारा व्यर्थ जाता है, व्यर्थ बोलने में, व्यर्थ चलने में, व्यर्थ सुनने में, व्यर्थ देखने में, उस समय का हम संयम करें, बचाएं और संकल्प को व्यर्थ न जाने दें। साथ साथ जो संपत्ति है, स्थूल धन है, कमाया है, या प्रॉपर्टी जो हमें मिली है वर्षे के रूप में, इसको भी हम खा पी करके उड़ा न दें। इससे भी कई गुना एक बीज बो करके 1000 गुना भाग्य जमा कर लें। ये भाग्य बनाने का संगम युग है। सफल हो, हमारा व्यर्थ न जाए। नहीं तो जो बाबा हमेशा एक स्लोगन सुनाता है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोल लूट जाए, किसकी जलाए आग, और सफली होगी साएं जो, किसकी सफल होगी? जो खर्चे नाम धनी के। बाबा के नाम पर जो अपना सब कुछ सफल कर ले। तो अगर हम सभी इन 5 रूपों से बाबा के कार्य में सहयोगी बन जाएं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, आध्यात्मिक स्तर से और आर्थिक रूप से, हर बच्चे को इस बाबा के कार्य में सहयोगी इस वर्ष बनना है। ये रूपरेखा है।
और इस रूपरेखा को अगर हम सभी सेवा केंद्र, सभी बाबा के बच्चे पालन कर लेते हैं तो ये 2006 प्रत्यक्षता वर्ष के रूप में हम मना सकेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हो ये 2006 एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। आप सब ने बाबा की मुरलियों में साकार में कभी कभी सुना होगा संगम युग 60-70 वर्ष का है, और ये कौन सा वर्ष आ रहा है? 70वां वर्ष है, 70। यज्ञ स्थापना 36 में हुई और 2006 70वां वर्ष हम सभी मनाएंगे। ये 70 वर्ष ऐसा मनाया जाए, बेहद की सेवाएं हों, बेहद के कार्य हों, लेकिन उसके पहले हमारी स्वस्थिति इतनी अच्छी हो कि हम सब एक हैं, एक के हैं, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए हैं। इसलिए भले कोई भी कैसी भी ब्राह्मण आत्मा हो, अगर भगवान की उस पर नज़र पड़ी है, अगर उसने बाबा कहा है दिल से, तो मैं समझता हूँ बहुत विशेष आत्मा है। बाबा भी कहता है ये मेरा बहुत लौली बच्चा है, उसकी कमी और कमजोरी मुझे देख करके उसे दूरियां नहीं बढ़ानी है, उसको अपना समझना है और उसको अपना समझ करके उतना ही सत्कार, उतना ही सम्मान देकर इस किले के अंदर उसको फिट कर देना है। क्योंकि किले में या मशीनरी के अंदर, जैसे किले में एक एक ईंट का महत्व है, ऐसे मशीनरी के अंदर एक एक कल पुर्जे का महत्व है। एक माता ने बहुत नशे से एक बार मुझे कहा कि भाई साहब मेरा यज्ञ में बहुत बड़ा स्थान है। हमने कहा क्या स्थान है? बोली यज्ञ एक मशीनरी है। बाबा कहता ना मशीनरी है, ईश्वरीय मिशन है। तो उसने बोला मशीनरी के अंदर एक अगर नट न हो तो चलेगी मशीन? एक नट अगर ढीला पड़ जाए या गुम हो जाए, आपके बहुत अच्छी सुंदर मशीन हो, खड़ी हुई हो, सारी मशीन खड़ी हो जाएगी। आप सभी बाबा के बच्चे इस ईश्वरीय मिशन के, मशीनरी के, कम से कम ये तो समझो कि हम एक नट के बराबर तो हैं। एक विशेषता तो हमारे अंदर है जो बाबा के कार्य में हम अपनी अंगुली का, इस अंगुली का भी सहयोग दे सकते हैं। जो कुछ है, जो विशेषता है, तन की है शक्ति, तन लगा दो, मन अच्छा है, मन लगा दो, बुद्धि की इन्वेंशन अच्छी है, बुद्धि लगा दो। अगर बाबा कहता तेरे पास कुछ भी नहीं है, हिम्मत के श्वास हैं, हिम्मत के संकल्प हैं, अनुभव की शक्ति है, उससे तुम मेरे कार्य में मदद करो, लेकिन मदद जरूर करो। बिना मदद के आपका भाग्य नहीं बनेगा। इसलिए अगर हम बाबा के कार्य में थोड़ी भी अंगुली देंगे तो बाबा हमें उसके रिटर्न में, एक अंगुली के रिटर्न में 1000 गुना करके अवश्य देगा। तो सहयोग की बहुत बड़ी शक्ति है, और संगठन अगर इतना बड़ा है, उसमें सबका सहयोग हो जाए। तो कुछ दिन पहले एक वरदान सुन रहे थे कि अगर संगठित रूप में सभी ब्राह्मण आत्माओं का एक शुद्ध संकल्प हो जाए तो उसी दिन ज्वाला प्रज्वलित हो जाएगी और ये दुनिया, कलयुगी दुनिया का पहाड़ खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो हम सभी बाबा के सामने जब बैठते हैं तो एक संकल्प में बाबा तो टिका देता है, टिक जाते हैं सभी। बाबा कहेगा बच्चे अभी फरिश्ते स्वरूप में टिक जाओ, अभी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। 20,000 की सभा भी एक संकल्प में बैठ जाती। लेकिन अगर हम अलग अलग अभ्यास करते हैं तो समय अनुसार हम सबको संगठित रूप में अलग अलग होते हुए भी अपने विचारों को मिलाने का प्रयास करना है कि हमारे सब के विचारधाराएं एक जैसी, एक मिलन में मग्न रहें। तो अभी हम सभी 3 मिनट के लिए योग करेंगे। ऐसा एक सुंदर संकल्प लो कि बाबा मैं आपका हूँ, आपका सहयोगी हूँ, हर प्रकार से तन मन धन समय संकल्प श्वास से आपके कार्य में मैं मददगार बनकर इस विश्व को नया विश्व बनाने में सहयोग दूंगा। ऐसे संकल्प के साथ योग करो और कल के सारे दिन अपना पुनरावलोकन 5 बातों में करना, कितना मैंने सफल किया और क्या मुझे आगे करना है। इसी शुभ संकल्प से हम सभी 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। स्नेह और सहयोग के सूत्र में पिरोई हुई विजयी रत्नों की माला बहुत शीघ्र ही बन जाएगी। आपने बहुत बहुत शुभ प्रेरणाएं हम सबको दी है। सबकी तरफ से आदरणीय राजू भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शांतिपूर्वक हम आपको धन्यवाद देंगे।